हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लियर यूपीएससी एग्ज़ाम्स। तो आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्वेश्चन पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, किन टॉपिक से और क्या कट ऑफ रह सकता है। यूपीएससी प्रीलिम्स के कट ऑफ मार्क्स अगर हम ट्रेंड देखें पिछले 5 साल का, तो पिछले 5 साल में जो कट ऑफ है वो कंटिन्यूसली गिरते हुए आई है। हमेशा एवरी ईयर जो कट ऑफ है वो कम हुई है, लेकिन वैकेंसीज जो है पिछले 3 साल में बढ़ी हैं। 1000+ वैकेंसीज रही हैं पिछले 3 साल में, इंक्लूडिंग 2024 में जहाँ पे 1056 वैकेंसीज हैं। तो इस साल की कट ऑफ क्या रहने वाली है, आइए डिस्कस करते हैं। अगर हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करें आज के एग्ज़ाम का एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर एग्ज़ाम, तो लास्ट ईयर हम देखेंगे कि यूपीएससी ने एनवायरनमेंट सेक्शन को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया था। 20 क्वेश्चन पूछे गए थे एनवायरनमेंट सेक्शन से। उसके बाद जो इंपॉर्टेंस था वो पॉलिटी और ज्योग्राफी की तरफ ज़्यादा था, जहाँ से दोनों सेक्शन से 15-15 क्वेश्चन पूछे गए थे। और उसके बाद इकॉनमी और हिस्ट्री ऐसे सेक्शन थे जहाँ जिसको यूपीएससी ने काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया था। इकॉनमी से 13 और हिस्ट्री से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इस साल का जो ट्रेंड है 2024 का, वो काफ़ी चेंज किया है यूपीएससी ने। अगर हम देखेंगे, पॉलिटी और ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंस है वो इस साल इंक्रीज हुआ है। 15 क्वेश्चन से दोनों बढ़ के पॉलिटी में 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल, ज्योग्राफी में 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम देख सकते हैं कि इन दोनों सेक्शन का जो इम्पोर्टेंस है इस बार बढ़ा है। अगेन इकॉनमी का जो इम्पोर्टेंस है वो सेम रखा गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। 14 क्वेश्चन अगेन पूछे गए हैं इस साल। दो सरप्राइजिंग चीज़ें जो रही आज के पेपर में वो ये थे कि पहला, एनवायरनमेंट सेक्शन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यूपीएससी प्रीलिम्स में, 20 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे लेकिन इस साल वो क्वेश्चन घट के सिर्फ 12 रह गए हैं। तो इस सेक्शन को कम इंपॉर्टेंस मिला है। अगेन दूसरा सरप्राइजिंग फैक्ट ये रहा है कि डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशन, जहाँ पे सिर्फ 6 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले साल, वो ऑलमोस्ट डबल होके 11 क्वेश्चन इस साल के पेपर में थे। तो ये ट्रेंड काफ़ी चेंज किया है यूपीएससी ने इस बार। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये ट्रेंड, चेंज ऑफ ट्रेंड, कट ऑफ को इम्पैक्ट करेगा या नहीं। क्वेश्चन टाइप की बात करें तो इस साल के जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं वो फैक्चुअल ज़्यादा थे, और वहीं पे एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे हैं ज़्यादा यूपीएससी ने इस बार एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जहाँ पे जो क्वेश्चन थे वो फैक्चुअल तो थे लेकिन काफ़ी ज़्यादा डीप नॉलेज उसके लिए चाहिए थी। तो उस वजह से पिछले साल का क्वेश्चन पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट था और इस साल का पेपर रिलेटिवली ईजी था। लेंदी क्वेश्चंस की बात करें तो लेंदी क्वेश्चन इस साल में काफ़ी कम पूछे गए हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन के आसपास ऐसे थे जहाँ पे लेंदी क्वेश्चन थे, और ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं जो कि पेपर को डिफिकल्ट बना देते हैं। अगेन इस चीज़ को देखते हुए भी इस साल का जो प्रीलिम्स एग्जाम है वो रिलेटिवली ईजी था कंपेयर टू लास्ट ईयर। करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस थे वो अगर हम देखते हैं तो पिछले साल अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे, लेकिन इस साल मॉडरेट लेवल था करंट अफेयर के क्वेश्चंस का भी। जैसे कि अगर हम डिजिटल रुपी की बात करें या सुमेध पाइपलाइन की बात करें, रेड सी की बात करें, सो ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे न्यूज़ में थे। और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो एलिमिनेशन से भी हटाए जा सकते थे, और इसलिए थोड़े से इजी क्वेश्चंस थे। वहीं डिफेंस टाइटल, सो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। मित्र शक्ति एक्सरसाइज, अगेन ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि न्यूज़ में था और रिलेटिवली वेरी वेरी इजी लेवल था क्वेश्चन का। लॉन्गेस्ट बॉर्डर जैसे यूएसए, कनाडा और दो चार कंट्री के और नाम दिए हुए थे। तो ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे ये फैक्चुअल फैक्ट बेस्ड थे। वहीं पे इनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो एलिमिनेट किया जा सकता था। तो मॉडरेट लेवल था डिफ़िकल्टी का। क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टी लेवल था आज के पेपर का, वो हम देखेंगे तो इजी और मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन थे उनकी क्वांटिटी ज़्यादा थी आज के एग्जाम में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। इजी क्वेश्चन करीब 28 के आसपास इजी क्वेश्चन थे जो कैंडिडेट बहुत ही इजीली एलिमिनेशन टेक्निक से या अपने नॉलेज से इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते थे। वहीं मॉडरेट क्वेश्चन भी 43 के आसपास थे, थोड़े से इंक्रीज हुए हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। जैसे कि आप जो भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप पॉलिटी में आप देख लो, एट्थ शेड्यूल का क्वेश्चन आया था, डिलिमिटेशन क्वेश्चन थे, सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन स्ट्रेट फ्रॉम द बुक। पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टी एंड लीडर्स का क्वेश्चन था पॉलिटी में। अगेन एक राइट टू प्रिवेसी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, वेरी वेरी इजी। ethics committee, again very straightforward question. Defense titles, again very very easy question. प्रोहिबिशन का एक रेट का क्वेश्चन आया था पॉलिटी में, वो भी बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, सो अगेन वेरी इजी।
ये सारे जो क्वेश्चंस थे अगेन इस पेपर को काफ़ी इजी बना देते हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। वहीं पे इफ़ यू लुक एट करंट अफेयर्स तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। अब जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, या इंडियन आर्मी ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक प्रोविजनल प्रेसिडेंट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन था। फिर एक हेरिटेज साइट्स का वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इजी थे। फिर गवर्नर और ट्राइब, ये एक एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन था जो कैंडिडेट का अगर क्लैरिटी है सो दे कुड हैव अटेम्प्टेड इट वेरी इजीली। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। लेकिन वहीं पे अगर हम डिफ़िकल्टी देखें तो डिफ़िकल्टी ऐसा भी नहीं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब रिड्यूस कर दी गई डिफ़िकल्टी। जो बहुत बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहे थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहे थे, बट वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थे और काफ़ी कॉन्शियस होके कैंडिडेट को वो अटेम्प्ट करने थे। फॉर एग्जांपल जैसे इंटर स्टेट ट्रेड है, तो उसमें आई एम श्योर काफ़ी कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन हुआ होगा ऑप्शन को लेके। फिर एक आर्टिकल 368 को लेके क्वेश्चन था, अगेन दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट क्वेश्चन। संघभूति, अगेन संघभूति यूजुअली ऐसे पढ़ने में नहीं आता है, बट जिस कैंडिडेट ने पढ़ा है ओनली दे कुड हैव अटेम्प्टेड इट। तो अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन। मनी बिल का एक क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था बिकॉज काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था वो। एंड अगेन ऑल्दो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आया था वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक्स को लेके, इंडिया वे और वाई वाई भारत मैटर्स। सो इट वाज एट अ डिफिकल्ट लेवल बिकॉज ये यूजुअली कहीं पे आपको पढ़ने में नहीं मिलता है। तो चंद्रकेतुगढ़ अगेन देखने में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इनम इनम गांव। सो ये क्वेश्चन इजी देखने में इजी था, लेकिन अटेम्प्ट करने में डिफ़िकल्ट काफ़ी कैंडिडेट को लगा होगा ये। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो डिफ़िकल्ट भी थे। अगेन इफ़ वी कंपेयर विद द लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो क्वेश्चन पेपर था इस बार का 2024 का, वो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट आई वुड से। डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगा, बट मॉडरेट लेवल की डिफ़िकल्टी थी उसकी। यूपीएससी प्रीलिम 2024 के कट ऑफ की अगर बात करें तो ये डेफिनेटली पिछले साल के कंपैरिजन में इंक्रीज होने वाला है। पिछले साल 75.41 कट ऑफ था जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि इस बार कहीं ना कहीं 88 के आसपास रह सकता है, प्लस माइनस 2 मार्क्स। तो जो भी कैंडिडेट 86 से 90 की रेंज में आ रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर। डेफिनेटली सी सेट एक ऐसा पेपर है जो पिछले 2-3 साल में डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है और उसकी वजह से कट ऑफ जो है वो लो जा रही है। एंड अगेन दिस ईयर ऑल्सो इट माइट हैपन, और इसीलिए जो 88 की कट ऑफ है वो सी सेट के पेपर को ध्यान में रख के ही सजेस्ट की हुई है। सो ऐसे कैंडिडेट जो 86 से 90 के रेंज में आ रहे हैं वो मेंस के पेपर की तैयारी शुरू कर सकते हैं इमीडिएटली। थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।